आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और हमारे इस चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। यार ये पता है क्या, इस वाले वीडियो में आप लोग सब लोग यार एकदम चिल वे में समझेंगे कि क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? देखो p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर मिल गया ना, p/q के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। p/q का फॉर्म मतलब जैसे 4/2 हुआ, मतलब 2/4 हुआ, या कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 22/8 हुआ, ठीक है? तो ये सारे नंबर क्या है, ये 2 भी है, 2 या मान लो 8 या 23 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं अपॉन में 1? क्योंकि यार देखो, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 8/8 है और अपॉन में 1 है, यानी कि 1 इधर लिखा जाएगा, ठीक है? अब 1 से 8 का अगर डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा, 8 ही आएगा ना। क्यों 8 आएगा आंसर? आंसर इसलिए 8 आएगा क्योंकि 1 8 जा 8 ही होता है, माइनस करके कट हो जाएगा ना, तो 8 ही आंसर आ रहा है। यानी कि हम 8 को 8 = 1/8 लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसीलिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, समझते हैं कि कोई भी अगर नॉर्मल नंबर भी लिखा है ना, तो उसके अपॉन में 1 लगा के हम लोग उसे रेशनल नंबर बना सकते हैं। इसलिए कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में, यानी कि डिवाइड करके, यानी कि डिवाइड मतलब अपॉन ही होता है, ठीक है? तो इस फॉर्म में अगर लिखा है तो वो रेशनल नंबर ही हुआ, ठीक है? तो कभी भी ये मत सोचना कि कहीं 23 लिख दिया है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये तो अपॉन में नहीं है। यार इसके अपॉन में 23 को हम इसे 23/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमें समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, बस q = 0 होना चाहिए, ठीक है? यानी कि यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऊपर अगर 0 आ गया, 0/1 भी कर देंगे ना, तो वो भी 0 ही आता है। इसलिए जो है 0/1 भी क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 कोई भी रेशनल नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, अपॉन में जब हम लोग करेंगे तो 0 का टेबल ही नहीं होता, हम पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है? तो इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होता, बाकी सब रेशनल नंबर ही हैं, ठीक है? देखो रेशनल नंबर हमें समझ में आ गया, हमें एक प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वो होती है पहली क्लोज़र प्रॉपर्टी, ठीक है? अब उसका मैंने कुछ लिख करके रखा है, ठीक है? तो पहले आप उसको देखो। तो देखो एनसीईआरटी में जो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, ठीक है? अब अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, इसलिए मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन का ही रूल बता देता हूँ। अब देखो इस वाले रूल में अगर आप देखोगे तो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है? यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा रेशनल नंबर आएगा। देखो ये 5 प्रॉपर्टी मैं आप लोग को तुरंत-तुरंत समझा रहा हूँ, ठीक है? तो प्रोडक्ट हो या फिर प्लस हो, यहाँ पे अगर प्लस भी होता तो भी सेम ही नंबर आता, ठीक है? 2 नंबर का अगर अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर एडिशन करें, ठीक है? तो रैशनल नंबर ही आता है, उसी को क्या कहते हैं, क्लोज़र प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट से देख रहे हैं अभी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? सिंपल है कि ए और बी जैसे किसी भी 2 नंबर का मान लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ले लेते हैं, तो क्या आ रहा है, 3 2 जा 6। अब ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि अपॉन में अगर 1 कर देंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है? अब मान लो अगर आपको इसका भी एग्ज़ाम्पल देखना हो तो देखो, अगर मान लो हम लोग ऐसे करते हैं कि 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 कर देते हैं, 3/6 कर देते हैं, चलो इज इक्वल टू। तो देखो अगर इन सब का भी सामने सामने मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और 6 1 जा 6, 12 18 6 4 जा 24, तो 24 अगर आया ना तो 6/24 आया, और 6 6 से 24 कट भी जाएगा कितनी बार में, 6 1 जा 6, 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24, तो 1/4 आ जाएगा ना। यानी कि सीधी बात है, 1/4 भी अगर आ रहा है तो ये भी तो रेशनल नंबर हुआ। तो सीधी बात है कि रेशनल नंबर ऐसे ही देखा जाता है। ये एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है? ये एक पूरा रेशनल नंबर है। 2 और 4 अलग-अलग रेशनल नंबर नहीं है, ये एक पूरा रेशनल नंबर है। ये आप समझने की कोशिश करना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। बात ये है ना कि आप चाहे ये लिखो, मतलब जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय बी लिखो, चाहे ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी लिखो, बात एक ही है। यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर है। इसलिए ये ए है और ये बी है। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या, सी कोई दूसरा नंबर आ रहा है, ठीक है? जो कि रेशनल नंबर ही है। तो इस वजह से मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो देखो, तो क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोज़र प्रॉपर्टी कहती है कि यार 2 कोई भी रेशनल नंबर हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर ही आना चाहिए, वही क्लोज़र प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? फिर दूसरी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी, यानी कि ये एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, और यहाँ पे देखो सी अपॉन डी लिखा है ना, जो कि दूसरा नंबर है वो पहले लिख दिया गया है, और जो पहला नंबर है वो बाद में लिख दिया गया है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हम लोग मल्टीप्लाई वाली देख रहे हैं अभी, ठीक है? ए का बी से मल्टीप्लाई करें या बी का ए से मल्टीप्लाई करें, नंबर सेम ही आता है, यानी कि मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है? यानी कि ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? जैसे कि हम ये कहते हैं कि जैसे कि हम एग्जांपल लें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, यानी कि 6 2 जा कितना होता है, यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा और दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें नंबर देगा जो कि अपॉन वाले में होगा, तो उससे कन्फ्यूज़ मत होना। अब दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब चाहे तो इन दोनों को पहले, यानी कि लास्ट वाले दोनों को पहले तुम मल्टीप्लाई करके तब पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। वही चीज़ यहाँ भी लिखी है, यानी कि बस ये ए अपॉन बी, मैंने कहा ना कि ये पूरा जो है ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये सी है। एक तरह से हम ये पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक नंबर ही होता है, ठीक है? तो ये ए बी सी बस पहले इन दोनों को कर दो या लास्ट में इन दोनों को कर दो। जैसे मान लो 2 3 4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? और यहाँ भी 2 3 4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो अब पहले चाहे इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और चाहे लास्ट में इन दोनों को कर दें। पहले वाले को करो या लास्ट वाले को करो, आंसर सेम ही आता है। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 8 4 3 12 इज़ इक्वल टू 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो दोनों में अलग-अलग रहना है, अब लगेगा यार आंसर गलत ना आ जाए, लेकिन करेंगे तो सही ही आएगा। 12 × 12 12 2 24 होता है, ठीक है? और 6 4 जा भी 24 ही होता है, ठीक है? तो आ गया ना सेम आंसर, बस वैसे ही बात है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो। देखो पहले क्या कही थी, पहले कहते भाई 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव क्या कहती है कि एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या बी मल्टीप्लाई बाय, आंसर सेम ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है ना, इसमें याद रखना है कि 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमेशा ही रहेगी 1 और कुछ चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से, दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से ना, तो वो हमेशा वही नंबर आ जाएगा। जैसे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है? 121 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आएगा, 121 ही आ गया, ठीक है? तो यही चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, वैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, यानी कि 2 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2, लेकिन 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ना, यानी कि कोई भी, अब जैसे ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ए ही आ रहा है, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए ही आ रहा है, वैसे ही ये भी एक नंबर ही है, ये भी ए ही है मान लो, ठीक है? तो वही कोई भी रेशनल नंबर जो कि ये है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर यहाँ पे देखो ए अपॉन बी ही आ रहा है, ए अपॉन बी ही आएगा, ठीक है? तो एक तरह से ये आईना है, यानी कि 1 में अगर देखोगे तो तुम्हें खुद की ही छवि दिखाई देगी, ठीक है? तो उसके बाद फिर एक्जिस्टेंस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि हर एक का तोड़ जो है ना हर जगह उपस्थित होता है, ठीक है? कहने का मतलब है ए अपॉन बी को अगर मल्टीप्लाई कर दे बी अपॉन ए से, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है? यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है? इसको समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसको और ईज़ी करके थोड़ा-सा बताने का ट्राई करता हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? अपोज़िट। इसमें किसके बारे में सोचना है? अपोज़िट के बारे में सोचना है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीज़न, ठीक है? तो अब डिवीज़न के साथ हम उसी नंबर को डिवीज़न में रख देंगे। जैसे ए अपॉन बी है ना, तो ए को डिवीज़न में रख देंगे, बी यहाँ डिवीज़न है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में रख दिए, ठीक है? अब यहाँ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए कर दिए ना, किसी भी नंबर का उसके अपोज़िट नंबर से मल्टीप्लाई, अपोज़िट नंबर क्या हुआ, 1 अपॉन ए हुआ। क्यों 1 अपॉन ए अपोज़िट हुआ? ए माइनस ए भी तो हो सकता था, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का अपोज़िट डिवीज़न लेना है, तो इसीलिए 1 अपॉन ए में किए, ठीक है? अपॉन ए, ताकि ये कट के 1 आ जाए। हमें लास्ट में इसमें क्या चाहिए होता है, याद रखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब बात होगी तो हमेशा लास्ट में हमें 1 चाहिए रहता है। तो हम ये देखेंगे कि हम 1 कैसे ला सकते हैं। जैसे कि 2 अपॉन 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हम लोग अब पता करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में रखेंगे और 3 को मल्टीप्लाई में रखेंगे, ठीक है? अब कर देंगे, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है? और वैसे ही अगर नॉर्मल कोई नंबर है, मान लो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हमसे कोई पूछा है तो पहले हम आइडेंटिटी जानते हैं, यानी कि हमें 1 लेके आना है। तो 1 अपॉन 3 अगर कर दें तो 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया, समझ के बाद? तो अब देखो, अब तुम्हारे लिए पहला वाला लगाना थोड़ा-सा आसान हो गया है। तो कह रहा है -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 अपॉन 5 इज़ इक्वल टू -4 अपॉन 5। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है मल्टीप्लिकेशन के साथ, हमें ये बताना है। तो ये बताओ कि इसमें से तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? देखो ये वाली दिख रही है कि नहीं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन बी, ये दिख रही है ना?
ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन बी और आ रहा है आंसर सेम। तो बस यही प्रॉपर्टी हमको लगा देनी है। तो हम कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि -4/5 को हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो हम कहेंगे कि ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए आ रहा है, जिसका आंसर क्या होता है, जिसका आंसर ए ही आता है पूरा लास्ट में, ठीक। तो ये कौन-सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो, सो गाइस जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ना, देखो सब पे मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन पे अलाउ होती है और अब जो है आप देखोगे कि एडिशन वाली, एडिशन ये भी आपको जानना ज़रूरी है लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन समझो आप, प्लीज़ आप इसको समझने का ट्राई कर लो और वैसे भी कुछ इतना भी बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। 2 मिनट में समझ जाओगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया ना, जस्ट वैसे ही यहाँ भी होता है। इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज़ रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है जिसमें कि ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एडी 2 रेशनल नंबर का एडिशन करके रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। इसमें मैं ये लिखना भूल गया कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी होता है, यानी कि तीनों रेशनल नंबर ही होंगे ना, ये एडिशन की प्रॉपर्टी इसलिए सब में प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी एडिशन में सैटिस्फाई होती है। कहने का मतलब है जब भी 2 रेशनल नंबर हों, ठीक है, उन दोनों को चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, बात सेम ही आएगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एग्जांपल भी लेते हो 6 प्लस 4 का, ठीक है, 6 प्लस 4 करें या 4 प्लस 6 करें, क्या आएगा? सेम ही चीज़ आएगी, आएगा यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, ठीक है। एडिशन इन एनी ऑर्डर, ठीक है, ऐड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। किसी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर ही होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 2 लाल कलर को मिलाने पे लाल कलर ही आना चाहिए, नीला नहीं आ जाना चाहिए। अगर नीला आ रहा है तो यानी कि भाई कहीं न कहीं से कोई और फुव्वारा आ रहा है उधर, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि न ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी करने पे मतलब कि इन तीनों को म पहले इन दोनों का ऐड करके तब इससे ऐड करो, या इन लास्ट वाले दोनों का ऐड करके इससे ऐड करो, बात सेम ही होती है, ठीक है। तो वैसे ही अब चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब जानते हो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए और बी, वैसे ही अपॉन में आपको दिया रहेगा। जैसे कि ये एक नंबर है ए बी सी, ठीक है, यानी कि ए और वैसे ही लिखा हुआ ए बी सी। देखो चाहे इन दोनों को पहले प्लस करके तब इससे प्लस करो, चाहे इन दोनों को पहले प्लस करके तब इससे प्लस करो। और प्लस करते कैसे हैं रेशनल नंबर का, ये भी अभी तुम लोग को नहीं पता है, तो इसी वीडियो में वो बताएंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। बाकी हर एक क्वेश्चन की आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पावरफुल वीडियो ही होगी, समझ जाओ, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप अगर 2x में भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझना ही तो इम्पोर्टेंट है। और फिर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि भाई ज़ीरो आयना होता है इसमें, यानी कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मिल कर के हमेशा ज़ीरो ही मिल जाती है। अब मतलब वही चीज़ आ जाती है सेम। जैसे कि आईना, यानी कि आईने में अगर आप देखते हो तो आपको खुद की ही छवि दिखाई देती है, पड़ोसी नहीं दिखेगा। यानी कि a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a, 0 प्लस a इज़ इक्वल टू a। जैसे मान लो 23 प्लस 0 इज़ इक्वल टू क्या आएगा? 23 ना, या 0 प्लस 43 क्या आएगा? 43 ही आएगा ना, वही बात है सेम, समझ के बात। तो यही होता है एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है, ठीक है। तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, या 121 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 121, वैसे ही इसमें भी वही है, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, ये सॉरी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये ज़ीरो रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब भी 0 का किसी भी चीज़ से प्लस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी कि हमें कोई भी एक ऐसा नंबर, हर एक चीज़ का तोड़ है इस दुनिया में, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। तो एडिटिव का अपोजिट क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वर्स की जब बात आए तो आप अपोजिट सोचो। तो एडिटिव का अपोजिट क्या होता है? एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो इसीलिए अब देखो, यानी कि जो तुम दूसरा वाला नंबर लोगे वो सब्ट्रैक्शन में लोगे, तभी तुम्हें क्या मिलेगा? तभी तुम्हें ज़ीरो मिल पाएगा, ठीक है। तो यानी कि और हमेशा एक बात इसमें सोचनी होती है, अब एक चीज़ ये सोचना होता है कि अपोजिट क्या है, दूसरी चीज़ ये सोचनी होती है कि लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? लास्ट में हमें मिलनी चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो यानी कि कौन से ऐसे, जैसे 2 को ऐसा किस नंबर से हम प्लस करें कि 0 हमको मिले, तो 2 कैसे किस नंबर से प्लस करें बताओ? तो
किससे अब प्लस करें? इसके अपोज़िट से। 2 का अपोज़िट क्या होगा प्लस में? माइनस होगा, क्योंकि एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए -2 से अगर कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, है ना? जैसे कि हम मल्टिप्लिकेशन में करते थे, 2 को मल्टिप्लिकेशन में क्या करते थे, या 3 का मल्टीप्लाइड बाय 1/3 से करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है ना यार, मल्टिप्लिकेशन का अपोज़िट क्या होता है? डिवाइड होता है, इसीलिए 3 को किस में रखें? डिवाइड में रखें। वैसे ही यहाँ पे एडिशन का अपोज़िट क्या होता है? एडिशन का अपोज़िट होता है सब्ट्रैक्शन, तो इसीलिए 2 को किस में रखें? सब्ट्रैक्शन में, यानी कि माइनस के साथ रखें, ठीक है? तो समझो 2 का -2 के साथ होकर के 0 आ गया। वैसे ही इसमें क्या आ गया था? इसमें 1 आ गया था, और 1 क्या होता है? 1 हम लोग जैसा कि जानते हैं 1 होता है मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, और इसमें देखो 0 क्या होता है? इसमें 0, इसमें 0 ले आना होता है ना, और 0 क्या होता है? 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी। समझ रहे हो ना बात? बस इतनी सी ही बात है। पहले पढ़ के आए हो, 7th क्लास अगर पढ़ चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो गाइज़ तुम्हारे लिए एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। ऐसे ही रफ में लिखा था मैं, लेकिन मैं तुमको अभी दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जैसे कि हम लोग को पता है 1, 2, 3 हम लोग कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? अगर हम लोग गिनना शुरू करेंगे, अगर हम पूछेंगे कि ये कितनी उँगली है बताओ, तो तुम कहोगे 5 उँगली है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? क्यों? क्यों 1 से ही गिनना शुरू किए? 1 से इसलिए गिनना शुरू किए क्योंकि नेचुरली हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर ही यही होता है कि हम 1, 2, 3 गिनते हैं, ठीक है? लेकिन 1, 2, 3 से काम तो चलता नहीं है। अगर कोई और दिमाग लगाना चाहे तो कहेंगे बताओ इस दुनिया में कितने नंबर है? तो एक इंसान तो उठ करके कह ही देगा नहीं सर 0 भी होता है उसमें, वो वाला होता है ना जो सबसे तेज़ लड़का होता है, सबको मैम उसको बहुत तेज़ मानती है, तो 1, 2, 3 के साथ 9 तक ही नंबर जाता है, तो 0 की हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो वो होल नंबर आता है। यानी कि होल नंबर जब भी हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग नेचुरली कहाँ से गिनना शुरू करते हैं। होल नंबर की बात में 0 भी ऐड हो जाता है, क्योंकि यार इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को पता है, तो हम 0 भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आता है इंटीजर। इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक बार जो है ना, जैसे कि हमारे जो पूर्वज होंगे, मान लो कि वो एक नदी होगी, वहाँ से एक पहाड़ को देख रहे होंगे, ठीक है? पहाड़ अब वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अगर मान लो बना ही दिए, ठीक है? लेकिन उनको समझ में आया यार कि यहाँ अभी ना नीचे भी तो पहाड़ है, और एक दिन पानी बहुत सूख गया, तो वो अभी उनका तो यहीं से था 1, 2, 3, तो पानी अब यहाँ पहुँच चुका है। तो अब जब पानी यहाँ पहुँच चुका है गाइज़, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अब -1, 2, 3 उन लोग को लेना पड़ा ना, तब वहाँ से -1, 2, 3 की शुरुआत होगी। हालाँकि ये बहुत स्टूपिड स्टोरी है, लेकिन फिर भी यार तुम लोग को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस के बिना काम नहीं चलता, इसीलिए इंटीजर आ गया, ठीक है? पहला क्या है? नेचुरल नंबर, जहाँ से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? होल नंबर क्या होता है? क्योंकि 0 के बिना काम नहीं चलता, इसलिए 0 भी आ जाता है होल नंबर में, ठीक है? फिर आता है क्या? इंटीजर। इंटीजर क्यों आया? क्योंकि यार क्योंकि 0 से खाली 0 और 1, 2, 3 से भी काम नहीं चल रहा था, हमें माइनस वाला नंबर भी चाहिए था, इसलिए हमने माइनस वाला नंबर भी ले लिया, ठीक है? उसके बाद फिर क्या आता है? रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर इसलिए आया क्योंकि अद्धा पौना, एक बार क्या हुआ ना कि 2 लोग जो है ईंट से मार कर रहे थे, ठीक है? ये ईंट से मार इसीलिए लिख दिया मैंने। 2 लोग ईंट से मार कर रहे थे, तो क्या कहते हैं कि एक बंदा 4 ईंट फेंकता है, कहता है कि मैंने तुम्हें 4 ईंट फेंक के मारी है। दूसरा बंदा कहता है कि दूसरा बंदा भी 4 ईंट फेंकता है, लेकिन चौथी ईंट जो है ना आधी हो जाती है, तो कहते हैं यार इसको क्या कहते हैं? अब उन लोग को ये पता ही नहीं था कि आधा क्या होता है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1/2। अब ये आ गया रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में क्यों आ गया? क्योंकि ये अद्धा पौना, जो अद्धा पौना होता है ना, वो रेशनल नंबर में आता है। देखो ये हाफ है, ये 1/3 है। हाफ ये 1/3 का क्या मतलब होता है? ये 1/3 का मतलब होता है कि यार 3 3 3 वो हैं, क्या कहते हैं कि क्या है? कि 3 खाने हैं, 3 खाने में से यानी कि 3 खाने में से 1 भरा हुआ है, ठीक है? जो नीचे वाला होता है वो होल होता है, यानी कि पूरा का पूरा खाना वही होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला कलर्ड होता है, यानी कि उतना तुम्हें चाहिए, 1 तुम्हें चाहिए, तुम्हें 1 एक पीस चाहिए, जैसे कि तो समझ गए हो ना? जैसे 4 में से 1 पीस तुम्हें चाहिए, ठीक है? एक चीज़ का चौथा भाग, ऐसा वाला बात है, ठीक है? तो अब देखो, अब हम लोग समझते हैं ऑपरेशंस क्या होता है। देखो ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जैसे आज तक तुम लोग पढ़े नहीं हो, यार ऑफ कोर्स तुम लोग पढ़ चुके हो यार, ये तो सबको पता होता है, और इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। ध्यान रखना ऑपरेशन और साइन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वो मैं आपको आगे चलते सीखते चलेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है? और अब हम लोग जो है समझेंगे कि एडिशन कैसे होता है रेशनल नंबर का, तो ये यहाँ है कॉन्सेप्ट राइज़ है रेशनल नंबर का, a/b प्लस c/d इज़ इक्वल टू c प्लस a, यानी कि देखो a प्लस c/b कैसे आ गया, ये कैसे पता चला कि ये आएगा? तो जैसे मान लो कि 7/9 प्लस -11/9 एक क्वेश्चन तुमको मिल जाता है, ठीक है? तो इसका हम कैसे करेंगे? इसका हम ऐसे कर देते हैं कि दोनों में 9 है ना डिनोमिनेटर में, जो नीचे वाला होता है ना गाइस उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। आई होप कि तुम लोग को पता हो, अगर नहीं पता है तो जान जाओ। नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर।
तो नीचे दोनों सेम है तो हम आराम से ऊपर वाले दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो भी हो पाए, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्शन ये होगा, तो 7 में से 11 जाएगा, आएगा 4। अगर ये चीज़ नहीं तुम्हें समझ में आ रही है कि ये कैसे आया, तो कमेंट में कहो कि प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो मैं ज़रूर तुम लोग को बता दूँगा। और अगर इतना कहने में शर्म आ रही हो तो कमेंट में कर दो वी कमेंट कर दो, बस। अब मैं समझ जाऊँगा कि ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं उस पे भी बना दूँगा कि ये कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे काम करता है, ठीक है? तो सीधी बात है, 7 और 11 माइनस करके -4 आ गया, -4/9 आ गया, ठीक है? क्योंकि अपोज़िट साइन थी इसलिए वो सब्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है? तो फाइंड द सम। अब जो है, अब देखो, अगर अभी तक तो मान लो डिनोमिनेटर सेम था, माइनस कर दिया, नॉर्मल आ गया। लेकिन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तब क्या होगा भाई साहब? तब ये होगा कि मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तब हमें क्या करना होगा, 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा। पहला स्टेप क्या होता है, जब जो है डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तब इसको फिर यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से निकालते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने निकाला नहीं है, मैंने 3 से पहले निकाल दिया, पहले 2 से निकालना चाहिए था। चलो ठीक है, ध्यान देना, लेकिन तुम याद रखना तुम्हें सबसे पहले छोटे नंबर से निकालना है। तो 3 से जैसे मान लो यहाँ पे करते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। काहे हो कि तुम लोग को एलसीएम आता होगा, एलसीएम नहीं आता होगा तो कमेंट में एलसीएम कर देना, मैं एलसीएम भी तुम लोग को बता दूँगा, ठीक है? कि हम लोग को 3 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम निकालने के लिए। 3 3 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 18। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे करके देखते हैं कि कौन-कौन से कट रहा है सबसे छोटे से, तो एकदम लास्ट तक 1 ले जाते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं। 18 आया एलसीएम, ठीक है? मल्टीप्लाई करने पे 3 कैसे आया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है? अब 18 आया ना, तो 6 का 18 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आएगा उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, दोनों नीचे वाले का अपॉन का जो एलसीएम आया है वो अपॉन में लिखा जाता है, ठीक है? दोनों नीचे वाले का डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वही यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 6 का 18 से डिवाइड किया गया है, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा -5 से। तो देखो, 6 का जब 3 से 18 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या है, 3 आया, और 3 का जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 3 5 जा 15 ना, और आ गया माइनस और 15 क्योंकि -5 था, ठीक है? वैसे ही 9 का अगर 18 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, तो आएगा क्या, 2 2 का जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, 8। तो 8 यानी कि अपॉन में 18 है। फिर अब देखो यही नंबर आ गया, अपॉन में 18 हम लोग को वैसे ही रखना है अभी, ठीक? तो 15 और 8 का जब ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 15 और 8 का सब्ट्रैक्ट करके -7/18 आ गया, ठीक है? तो देखो ऐसे ही हम लोग करते हैं, ध्यान से समझना कि जब भी अपॉन वाला एडिशन होता है, अपॉन वाला एडिशन हम अगर जब तक डिनोमिनेटर सेम है तब तो सेम आराम से कर देंगे कि भाई अपोजिट साइन है, माइनस करके आ गया -4/9। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले एलसीएम निकाल करके डिनोमिनेटर ऐसे सेम करते हैं, तब जा करके आंसर आता है। और हर में ये जो ये वाला है ना, एलसीएम के बाद फिर ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ तक, ये सब में सेम ही रहेगा। इसीलिए मैंने तुमको ये बता दिया है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इस वीडियो से कम सीख जाएँ। आई बात समझ में? तो चलो, बस इतने की ही ज़रूरत है गाइस, ठीक है? और इसके बाद फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एनसीईआरटी से भी थोड़ा-सा ज़्यादा बता दिया है ताकि तुम लोग को ये चीज़ पता रहे, ठीक है? तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो तुम लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग एक-एक क्वेश्चन करेंगे, एक-एक क्वेश्चन, ठीक है? क्लोज़र और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी दोनों में सेम ही होती है। जैसे a + b = c होता है, वैसे ही हम लोग भी a × b = c लिखते हैं, ठीक है? यानी कि दो रेशनल नंबर होने चाहिए तीनों। a, b, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल, दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल। कम्यूटेटिव क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्डर में a × b हो या b × a सेम आता है। यानी कि ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तो प्लस या मल्टीप्लिकेशन में बदलता नहीं है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि a + b + c हो, और उसमें देखो पीछे का दोनों से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर, मतलब प्लस करके तब इससे प्लस करो, या इसमें प्लस करके तब इससे प्लस करो, सेम ही होता है। वैसे ही मल्टीप्लाई में, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया, वही है। आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0, यानी कि a का 0 से अगर प्लस कर दे तो a ही आएगा, 0 का a से प्लस कर दे तो भी a ही आएगा, ठीक है? अपोजिट वाले में क्या होता है, अपोजिट एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो इसीलिए a का -a लेते हैं, यानी कि अगर 2 है तो प्लस -2 से हम इसे प्लस कर देंगे तो आएगा 0, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग इसमें क्या लेते हैं, a × 1, तो a मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। लेकिन इसका अपोजिट जब लेना होता है, इनवर्स की बात आती है, तब क्या करना होता है, a 1/a लेना होता है। इसमें क्या लेना होता है, a का -a लेना होता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें डिवीजन में जाएगा, एडिशन है तो इसमें सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तभी 0 आएगा और इसमें तभी 1 आ सकता है, ठीक है? आई होप कि तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसलिए एकदम टेंशन मत लेना, हम लोग हर एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।